गठन को लेकर है। जैसा आपको पता है कि 2015 और 2019 के बीच में 5 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के बाद मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया और बिना चुनाव किए हुए इस कार्यकाल को बढ़ाया गया। इसमें एक अधिनियम का हवाला देते हुए पंचायत राज से संबंधित पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 1993 की धारा 87(3) ख के तहत इन ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। इस प्रशासकीय समिति के गठन के बाद सभी ग्राम पंचायतों में कार्यकाल इन पंचायतों का बढ़ गया। अब आपको हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला के परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो गंगेय जनपद से संबंधित है। इसका खुलासा हुआ ग्राम पंचायत कैथा से। जी हाँ, ग्राम पंचायत कैथा में जो वर्तमान सरपंच है वो बर्खास्त हो गया। बर्खास्त होने के बाद अब ये बात सामने आई कि ग्राम पंचायत में नए सरपंच यानी कि प्रधान का चुनाव किया जाना है। नए प्रधान के चुनाव की जो पद्धति थी वो पंचों के माध्यम से प्रधान के चुनाव से गुजरनी थी। तो अब सवाल ये उठा कि कितने पंच हैं। तो जब पंचों को देखा गया तो प्रशासकीय समिति का जो गठन हुआ था वही दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए। प्रशासकीय समिति के माध्यम से जो गठन हुआ था और जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए उसमें ये देखने को आया कि 18 जो टोटल पंच थे वार्ड थे उनके स्थान पर मात्र 13 पंचों को ही प्रशासकीय समिति में रखा गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवैधानिक ढंग से इसका गठन किया गया, समिति का गठन किया गया और जितने चुने हुए पंच हैं उनके स्थान पर मात्र 13 ही पंचों को इसमें रखा गया। तो सवाल ये उठता है कि जब 13 पंचों को आपने रखा तो क्या वो 13 पंच के माध्यम से बनी प्रशासकीय समिति कानूनी तौर पर मान्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आप कहें कि विधानसभा में जितने विधायक हैं उन विधायकों के स्थान पर आप मात्र कुछ चुने हुए विधायक रख लें और कहें कि हम विधानसभा चला लेंगे, अथवा लोकसभा में आप सिर्फ कुछ सांसद रख लें और 5 वर्ष आप लोकसभा चलाएं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी कहलाएगा, असंवैधानिक कहलाएगा। ठीक वैसे ही इस परिप्रेक्ष्य में भी हुआ। तो जब ये मामला सामने आया और कैथा पंचायत के माध्यम से देखने को मिला, तो अब ये प्रश्न उठना लाजमी था कि भाई अन्य पंचायतों में भी देखा जाए क्या स्थिति है। तो हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाकर गंगेय जनपद की हमने 88 पंचायतों के प्रशासकीय समिति गठन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए। वो मैं आपको आज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और आप लोग देखें कि अपनी अपनी पंचायतों में कि क्या यह प्रशासकीय समिति का गठन उचित है, कि जितने इसमें पंच बताए जा रहे हैं क्या इसी अनुरूप आपके ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या है। यदि नहीं है तो फिर उसको आप पता करें और बताएं कि कहाँ कहाँ इस प्रकार से घोटाला हुआ है। अब आप देखें कि ये कार्यालय कलेक्टर पंचायत जिला रीवा मध्य प्रदेश के माध्यम से 26/3/2020 को एक साथ ये समस्त आदेश निकले हुए हैं और इन समस्त आदेशों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3) ख के तहत प्रशासकीय समिति के गठन का प्रावधान है, ऐसा बताया गया है और उसी के अनुरूप यह प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। तो अभी हम आपको ये चीज दिखाएंगे एक एक करके। देखिए हिनौती है, उदाहरण के लिए हिनौती ग्राम पंचायत है गंगेय जनपद की। इसमें भी यहाँ की सरपंच सूर्यकली चतुर्वेदी की मृत्यु के उपरांत इन पंचों के माध्यम से प्रशासकीय समिति मतलब पंचों के माध्यम से प्रधान का
चयन किया जाना था, तो इसमें टोटल प्रशासकीय समिति गठन में 10 पंच बताए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्या इस ग्राम पंचायत में मात्र 10 पंच ही थे, अथवा यह देखें कि ये प्रशासकीय समिति इस ग्राम पंचायत की भी गलत तरीके से बनाई गई है। इसी तरह से अगली पंचायत है बांस, गंगेऊ जनपद की बांस पंचायत है। यहाँ सरपंच गीता पटेल बताई जा रही हैं और 19 यहाँ पर कुल 19 आप देख सकते हैं, कुल यहाँ पर पंच हैं, सदस्य हैं। तो अभी बांस में भी देखा जाए, लोग देखें कि क्या ये 19 ही वार्ड हैं। इसी तरह से मदरी में आ जाइए, गंगेऊ जनपद की मदरी ग्राम पंचायत, इसमें 20 सरपंच के अलावा इसमें 20 वार्ड मेंबर बताए जा रहे हैं, 20 पंच बताए जा रहे हैं प्रशासकीय समिति गठन में। गंगेऊ की मोहरिया ग्राम पंचायत में 20 पंच बताए जा रहे हैं। गंगेऊ की चौरी ग्राम पंचायत में 16 पंच बताए जा रहे हैं प्रशासकीय समिति गठन में। इसी प्रकार गंगेऊ की सिसवा ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति गठन में 12 पंच बताए गए हैं। गंगेऊ की पताई ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति गठन में 20 पंच बताए गए हैं। इसी प्रकार पनगड़ी कला ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति गठन में 18 पंच बताए गए हैं। भौखरी खुर्द ग्राम पंचायत में 17 पंच प्रशासकीय समिति गठन में बताए गए हैं। इसी प्रकार गंगेऊ जनपद की लोटनी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 12 पंच बताए गए हैं प्रशासकीय समिति गठन में। गंगेऊ जनपद की पड़ुआ ग्राम पंचायत में 14 पंच बताए गए हैं प्रशासकीय समिति गठन में। गंगेऊ की रक्षा महाजन ग्राम पंचायत में 19 पंच बताए गए हैं प्रशासकीय समिति गठन में। गंगेऊ जनपद की मढ़ी खुर्द ग्राम पंचायत में 15 पंच बताए गए हैं प्रशासकीय समिति गठन में। इसी प्रकार प्रशासकीय समिति गठन में चंदेह ग्राम पंचायत में 20 पंचों का जिक्र हो रहा है। फिर आप आ जाएं गंगेऊ जनपद की मढ़ी कला ग्राम पंचायत, मढ़ी कला में 19 पंचों से प्रशासकीय समिति गठन हुआ है। इसी प्रकार आप गंगेऊ की पूर्व बात 310 में आ जाएं तो 14 पंचों से इसमें प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। इसी प्रकार प्रशासकीय समिति का गठन आलमगंज में भी किया गया है गंगेऊ जनपद की, इसमें 15 पंच बताए गए हैं। फिर गंगेऊ जनपद की बेलवा पैकान है, इसमें 19 पंच बताए गए हैं। गंगेऊ जनपद की हीरूडी ग्राम पंचायत में आ जाएं आप, इसमें 11 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर गंगेऊ जनपद की बेलवा बड़गयान ग्राम पंचायत आएगी, जिसमें 13 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। ठीक ऐसे ही गंगेऊ जनपद की देवास ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 20 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। गंगेऊ की अगडाल ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 17 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। फिर ऐसे गंगेऊ जनपद की भुचियारी ग्राम पंचायत है, इसमें 16 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर प्रशासकीय समिति का गठन गंगेऊ जनपद की बसौली नंबर 2 ग्राम पंचायत में भी हुआ है, जिसमें 12 पंचों से 12 पंच मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन किए हैं। इसमें 12 पंच होना दर्शाया गया है। फिर गंगेऊ ब्लॉक की गंगेऊ पंचायत भी है, जिसमें मुन्नी कोल यहाँ की सरपंच हैं और 17 पंचों के माध्यम से यहाँ पर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। फिर गंगेऊ जनपद की जरहा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। सथनी ग्राम पंचायत है गंगेऊ जनपद की, यहाँ 19 पंचों से प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। गंगेऊ जनपद की टुकरी 37 ग्राम पंचायत है, इसमें 20 पंचों से मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेऊ जनपद की दादर कोठार है, यहाँ पर 14 पंचों से मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। फिर गंगेऊ की केवटी ग्राम पंचायत है, यहाँ 20 पंच मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन किए हैं। गंगेऊ की कुल्हाई ग्राम पंचायत है, जहाँ पर 16 पंच मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है मिलाकर। गंगेऊ की सरई कला है, यहाँ पर 20 पंच मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। गंगेऊ जनपद की खरहरी ग्राम पंचायत है, इसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। इसी प्रकार गंगेऊ की पिपराहा में भी प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है, जिसमें 17 पंच सम्मिलित किए गए हैं। फिर आप आ जाएंगे गंगेऊ की खैरा ग्राम पंचायत, खैरा में 10 पंच काफी कम है, 10 पंच मिलकर या 10 वार्ड है अथवा कम पंच इसमें है, लेकिन 10 पंच हैं खैरा ग्राम पंचायत में। यह भी
लोग देखें अपने क्षेत्र में। फिर गंगेऊ की फूल नंबर 1 ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 11 पंच ही हैं जिसमें प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। ठीक ऐसे ही गंगेऊ की पटना ग्राम पंचायत है जिसमें 16 पंचों से मिलकर गठन किया गया है प्रशासकीय समिति का। गंगेऊ की रौरा उन्मूलन है जिसमें 12 पंच मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर गंगेऊ की बेलवा बड़गयान ये हम देख चुके हैं, इसमें 13 पंच मिलकर गठन हुआ है। दोबारा ये पेपर यहाँ पर आ गया है। गंगेऊ की संसारपुर ग्राम पंचायत है जिसमें 14 पंचों के द्वारा प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर गंगेऊ की बड़ोखर ग्राम पंचायत है जिसमें 12 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर आप आ जाएं गंगेऊ की पचोखर ग्राम पंचायत जिसमें 15 पंचों से मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। 26/3/2020 को प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है, हम आपको एक बार याद दिलवा दें। और यह मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3) ख के तहत प्रशासकीय समिति का गठन का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में जब पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाए और विशेष परिस्थितियों में जब उसे एक्सटेंड करना पड़े। लेकिन एक बात हम आपको और भी बता दें कि जो प्रशासकीय समिति का गठन का प्रावधान है वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में है और मात्र 6 महीने के लिए होता है, तो ऐसा जानकारों ने बताया है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है और जो इसका कार्यकाल सीधे 1.5 साल पूरा होने को है, तो ये बहुत बड़े ही एक घोटाले की तरफ भी अग्रसित करता है कि कैसे पंचायतों के को सरकार बहुत ही हल्के में ले रही है और इतना अरबों खरबों का जो रुपया ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है, उसका किस प्रकार से अपने नुमाइंदे बैठाकर उसका बंदरबाट किया जा रहा है। मतलब जनता के टैक्स के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाने के लिए, चाहे वो उपचुनाव ही हों अथवा चुनाव हों, जैसे भी हों, आप करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद लगा रहे हैं क्योंकि आपको सीधे उसमें फ़ायदा है। ना कोरोना लॉकडाउन, ना कहीं कोई फाइनेंशियल हर्डल्स आ रहे हैं। लेकिन जब ग्राम पंचायतों की बात आती है, उन स्थितियों में यदि आप इस तरह से करें कि नियम कायदे को ताक में रख कर और इस प्रकार से अपने-अपने दलाल पंचायतों में आप बैठा दें प्रधान के नाम पर और जनता के टैक्स के पैसे को लुटवाएँ इस तरह से, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और प्रशासकीय समितियों के गठन में भी यही हुआ। आप देख सकते हैं कि जहाँ बमुश्किल कार्यकाल 6 महीना विशेष परिस्थितियों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए था, वहाँ अब 1.5 साल का टाइम होने को है और ये फर्जी तरीके से प्रशासकीय समितियों का गठन ही किया गया, जिसमें संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर चुने गए पंचों के माध्यम से जो पंचायतों का गठन होता है। एक पंचायत जो होती है वो एक लोकल स्तर पर एक छोटी-सी विधानसभा और एक लोकसभा ही आप बोल सकते हैं। जैसे राज्यों में विधानसभा और देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा होती है, वैसे पंचायतों के स्तर पर एक छोटी-सी इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायती राज संस्थान, और वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विधानसभा और एक लोकसभा होती है। लेकिन किस तरह से उसको नज़रअंदाज किया गया, कैसे पार्टियाँ और नेता अपना लाभ लेने के लिए मतलब बैठा करके अपने दलालों को कैसे हमारे देश को लुटवा रही हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय है। गंगेऊ जनपद की देवहटा ग्राम पंचायत में आ जाइए। इसमें 11 पंचों से मिलकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। और हम आपको बता दें कि ये पत्र कहाँ-कहाँ गया, थोड़ा-सा अभी ये प्रतिलिपि ये कलेक्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तत्कालीन रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे के हस्ताक्षर से 26/3/2020 को इन प्रशासकीय समितियों को गठन किया गया, जिसमें से कई प्रशासकीय समितियाँ फर्जी निकलीं, जिसमें से उतने पंचों को नहीं रखा गया जितने चुने गए थे जनता के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा घोटाला इसको आप कह सकते हैं पंचायत स्तर पर। कराधान घोटाले के बाद में और 14वें वित्त आयोग मनरेगा के घोटाले के बाद में सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं। इसमें प्रतिलिपि में देखिए कि सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को भी इसमें सूचित किया गया। आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को सूचित किया गया। आयुक्त रीवा संभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा, अनुविभागीय एवं एसडीएम जो जिसे कहते हैं संबंधित तहसील के, संबंधित जनपद के जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद के, वहाँ के प्रधान जो सरपंच थे उनको सूचित किया गया, सचिव को सूचित किया गया और सदस्य उन ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को भी सूचित किया गया है। मतलब इस पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको भी सूचित किया गया। लेकिन सवाल ये है कि उन सदस्यों को जिनको कुछ पंचायतों में रखा ही नहीं गया, उनको आपने कैसे सूचित किया? फिर आप देखिए यहाँ अगली प्रशासकीय समिति गठन में आप आ जाए, टेहरा ग्राम पंचायत में भी गंगेऊ की टेहरा ग्राम पंचायत में भी प्रशासकीय समिति का गठन हुआ, जिसमें टोटल 11 वार्ड मेंबर को इसमें जोड़ा गया है। और
ये भी टेहरा के आसपास के लोग इस बात को तस्दीक करेंगे कि क्या स्थिति है टेहरा की, टेहरा में कितने वार्ड वार्ड मेंबर हैं और कितने कितने इसमें दर्शाए गए, इसमें 11 ही दर्शाए गए। ठीक है, फिर अब गगेव की अमहा में आ जाइए। अमहा के 13 वार्ड मेंबर यानी कि पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। ठीक ऐसे ही गगेव की हरखा ग्राम पंचायत में आ जाइए, इसमें 18 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। फिर आप गगेव की अकौरी ग्राम पंचायत में आ जाइए। गगेव की अकौरी ग्राम पंचायत में 16 पंचों को मिलाकर के प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। फिर गंगेव की बेलबा कुर्मियान ग्राम पंचायत में आप आ जाएं, इसमें 10 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। फिर गंगेव की धुंधकी ग्राम पंचायत में आप आ जाएं, धुंधकी ग्राम पंचायत में 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। और धुंधकी, हमारे बीच में धुंधकी के महोदय बैठे भी हैं, मतलब उनसे हमने जानकारी निकाली थी तो ये पता चला कि शायद यहाँ पर 19 ही वार्ड है, इसलिए मैं जरा उनकी तरफ देखकर इसको कंफर्म भी कर रहा था और शायद यहाँ पर 19 वार्ड है, तो शायद ये तो सही है। गंगेव की सलैया ग्राम पंचायत में आप आ जाइए। सलैया ग्राम पंचायत में 19 पंचों को मिलाकर के प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। फिर गंगेव की नदना ग्राम पंचायत, यहाँ पर 13 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। गंगेव की छिउला ग्राम पंचायत है, छिउला में 12 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। गंगेव की जुड़ौरी ग्राम पंचायत है, जुड़ौरी में 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की सहेबा ग्राम पंचायत है, सहेबा में 16 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। फिर आप अगली ग्राम पंचायत आ जाएं, कटहा है गंगेव की। कटहा ग्राम पंचायत में जैसा कि आपने देखा कि 15 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार गंगेव की घोपी ग्राम पंचायत है, घोपी में 18 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। फिर गंगेव की गुढ़वा ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 14 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। गंगेव की देवरा ग्राम पंचायत है, देवरा में 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। गंगेव की महमूदपुर भी ग्राम पंचायत है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। गंगेव की पिपरवार है, यहाँ पर 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की रामपुर ग्राम पंचायत है, जिसमें 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। गंगेव की कदैला ग्राम पंचायत है, कदैला में 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। गंगेव की धवैया ग्राम पंचायत है, धवैया ग्राम पंचायत में 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया जा रहा है। ऐसे ही गंगेव की कठेरी ग्राम पंचायत है, कठेरी ग्राम पंचायत में 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन होना बताया गया है। गंगेव की सूरा ग्राम पंचायत है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की दुभाई खुर्द भी है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की जोरौट है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की बेला ग्राम पंचायत है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की गढ़ है, जिसमें 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की तेंदुआ कोठार ग्राम पंचायत है, जिसमें 20 वार्ड हैं, 20 पंच हैं, 20 वार्ड मेंबर हैं, जिनको मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ। गंगेव की परासी है, जिसमें 19 वार्ड मेंबर यानी कि पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ। गंगेव की लौरी ग्राम पंचायत है, लौरी में 20 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की पचपहरा ग्राम पंचायत है, जिसमें 15 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया। गंगेव की बुढ़वा ग्राम पंचायत है, जहां 11 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की सर नंबर 1 ग्राम पंचायत है, जिसमें 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। गंगेव की दुबगमा है, जहां 16 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है। गंगेव की डगरदुआ ग्राम पंचायत है, डगरदुआ में 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन हुआ। गंगेव की त्यूनी ग्राम पंचायत है, जिसमें 19 पंचों को मिलाकर प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार से हमारे पास इतनी पंचायतें हैं, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है।
हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें लगभग 75 टू 80% जो पंचायतें हैं, उनमें जो प्रशासकीय समिति का गठन हुआ है, यद्यपि अभी हम कह नहीं सकते, जो हमने डेटाज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, इन डेटा के आधार पर जो संबंधित लोग हैं जुड़े हुए, वो अ, इसकी जानकारी लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी-अपनी पंचायतों के विषय में आप जानकारी प्रेषित करिए। लेकिन जो हम देख सकते हैं कि अबाउट 70 टू 75% ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समिति का गठन ठीक दिख रहा है। लेकिन ऐसी लगभग 25 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतें हैं, जैसे कैथा, हिनौती, बांस, इस तरह से और अन्य जो ग्राम पंचायतें दिखी हैं, जिनमें प्रशासकीय समिति के गठन में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं और पूरे पंच नहीं रखे गए हैं। किसी में ज़्यादा पंचों को हटाया गया है, तो किसी में कम। तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हुआ है? कैथा के विषय में जो जाँच हुई है, हम आपको बता दें। चूँकि यहाँ पे प्रधान का नियुक्त किया जा रहा था, उस समय पूरे पंच नहीं थे, तो उसमें पंचायत इंस्पेक्टर को निलंबित करने का प्रस्ताव और विभागीय जाँच के लिए संबंधित जो एसडीएम है, उस समय तत्कालीन एसडीएम तहसील मनगामा के, उनके द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था जिला पंचायत सीईओ को, जिसमें देखा गया है कि पंचायत इंस्पेक्टर श्री बालेन्द्र पांडे को अटैच कर दिया गया है जिला पंचायत में और उनके ऊपर विभागीय जाँच बैठा दी गई है, इसी अनियमितता को लेकर। और हिनौती में भी आपने देखा, हिनौती आपके सामने है, शायद बिगिनिंग में भी है, हिनौती ग्राम पंचायत में 10 पंच बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी टोटल 14 पंच थे, तो 4 पंच इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ भी प्रशासकीय समिति को बनाने में घोटाला सामने आया है। इसी प्रकार अन्य ग्राम पंचायतें हैं, जहाँ थोड़ी बहुत इस तरह से गड़बड़ियाँ देखने को मिली हुई हैं। तो ये एक तरह से देखने का विषय है और संबंधित ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, इसके बारे में अवगत कराएँगे। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इसमें 2 मनोनीत अशासकीय सदस्यों का नाम भी इसमें रखा जाना था। तो पंचों के चलिए, पंच तो ठीक है, पंच चुने गए, लेकिन जो इनका सरकार का जो मापदंड आया था, उसमें 2 ऐसे वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों को, उस पंचायत के ऐसे 2 लोगों को लिया जाना था, जो सामाजिक व्यक्ति हैं या गाँव के पढ़े-लिखे हैं या इस तरह से कोई अच्छा ग्राम पंचायत के विकास में अपना रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि सरपंचों ने किस तरह से मनमानी की, सरपंच और सचिवों ने, और किसी भी पंचायत में 2 अशासकीय सदस्यों को मनोनीत नहीं किया। उनको पता था, खैर वो तो अपने पक्ष के भी 2 अशासकीय सदस्य भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने आवश्यकता नहीं महसूस की, क्योंकि पंचायती राज संस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है। कोई भी ग्राम सभा में कोई भी ग्राम सभा नहीं होती है, बैठक नहीं होती है, कार्यवाही नहीं होती है, एजेंडा तैयार नहीं किया जाता है। तमाम इसी तरह से चल रहा है। तो जहाँ चुने हुए पंचों को भी ग्राम सभा में नहीं बुलाया जाता और ग्राम सभा सही तरीके से संचालित नहीं होती हैं, वहाँ सवाल ये है कि 2 मनोनीत अशासकीय सदस्यों को कैसे रखा जाएगा? तो इसके बारे में शायद किसी भी ग्राम पंचायत ने नहीं सोचा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि इसके विषय में संबंधित जो जनपद और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी फ़ोर्स नहीं किया, उन्होंने भी दबाव नहीं दिया सरपंचों को कि वो 2-2 सदस्य अशासकीय, कुछ पढ़े-लिखे किस्म के, जो गाँव क्षेत्र के गणमान्य लोग हों, उनको इसमें सम्मिलित करें। क्योंकि यदि इसमें सम्मिलित करते, तो शायद एक नया एक्सपेरिमेंट होता और इससे ये रहता कि जो ग्राम पंचायतों में जो ये बंदरबाट और इस तरह से चलता है, उस पर कुछ हद तक कंट्रोल रहता। लेकिन इस तरह से कुछ किया नहीं गया और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मतलब कि किसी भी आप देख सकते हैं, 2 मनोनीत शासकीय सदस्यों का नाम, ये वाला जो कॉलम है आपके सामने 6 नंबर का कॉलम, ये तो सभी ग्राम पंचायतों में आपको लगभग खाली मिलेगा। देखिए, सभी ग्राम पंचायतों में ये खाली है, कोई भी ग्राम पंचायत उठा लीजिए और इनमें सब में खाली है। तो इस तरह से ये मनमानी चली है। तो अशासकीय सदस्यों की बात आ गई कि अशासकीय सदस्यों को इसमें रखा जाना तो छोड़िए, वो तो एक तरह से ऑप्शनल था, लेकिन जो मैंडेटरी था, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रशासकीय समिति में सम्मिलित सदस्य, यानी कि जो जनता द्वारा निर्वाचित थे। तो कई पंचायतों में आपने ये भी देखा कि उन पंचायतों में ये पूरे सदस्य भी नहीं रखे गए। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला बोल सकते हैं प्रशासकीय समितियों के गठन का, जो असंवैधानिक तरीके से ऐसी समितियों का गठन। तो सवाल ये उठता है कि जिन-जिन समितियों में पूरे सदस्य या पूरे पंच नहीं रखे गए, जो चुने हुए पंच नहीं रखे गए, वो जो समितियाँ हैं, वो किस तरह से उसको आप परिभाषित करेंगे? क्योंकि वो संवैधानिक तो हुआ नहीं, शासन के नियमों के अंतर्गत तो हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर ऐसी जो समितियाँ गठित हुईं, जो प्रशासकीय समितियाँ गठित हुई इस प्रकार से, जिसमें सभी सदस्यों को नहीं रखा गया,
वो कुल मिलाकर के वो समितियाँ पूरी तरह से उनके कार्यकाल गठन होने से लेकर के अब तक के पूरे कार्यकाल जिसमें ऐसे सदस्यों को छोड़ दिया गया, निर्वाचित सदस्यों को छोड़ पढ़ने के दायरे में आ जाता है। वो अवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। टोटल रिकवरी की मतलब जो भी राशि आपने पंचायत के खाते से आहरण की, जब आपने ग्राम सभा नहीं की, जब उन सदस्यों को सूचित नहीं किया, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इसका मतलब सीधा-सा है कि आपके हाथ में लॉगिन और पासवर्ड आ गया सरपंच और सचिव के हाथ में और उन्होंने सीधे पंचायत के खाते से पैसे निकालते गए। तो कुल मिलाकर के गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है ये पैसे का जो आहरण है, आहरण और संवितरण गैर कानूनी है। और ऐसी समस्त पंचायतों में जहाँ पूरे सदस्य सम्मिलित नहीं किए गए, जिनको जानकारी ही नहीं मिली ऐसे सदस्यों को कि ऐसा कुछ मतलब आहरण संवितरण चल रहा है इस तरह से या कोई कार्य किया जा रहा है पंचायत में, जब आपने उनको सम्मिलित ही नहीं किया तो ये पूरा का पूरा रिकवरी के दायरे में आता है, टोटल टोटल रिकवरी के दायरे में आता है। मतलब जिस दिन से आपने प्रशासकीय समिति का गठन किया उस दिन से लेकर के आज तक का पूरा जो भी आहरण संवितरण हुआ है वो टोटल रिकवरी की श्रेणी में आता है। ऐसी पंचायतें जिन्होंने सभी पंचों को सूचित नहीं किया या इसमें सम्मिलित नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिटेल्स था। हमने आरटीआई के माध्यम से आप देख सकते हैं सूचना के अधिकार का ये सील ठप्पा इसमें लगा हुआ है और हमने जानकारी प्राप्त की थी। सिर्फ गगेव जनपद की है। अन्य जनपदों के विषय में भी हमारे जो कार्यकर्ता गण हैं आरटीआई से जुड़े हुए जानकारी निकाल सकते हैं या पूरे जिले की 827 पंचायतें देखिए यहाँ पे लिखा है सूचना का अधिकार जिला पंचायत रीवा के माध्यम से हमने जानकारी अन्य अन्य जनपदों में भी आप जो 9 जनपद हैं उसमें 9 में से आप 8 अन्य जनपदों की भी जानकारी निकालिए और देखिए कि किस तरह से इन प्रशासकीय समितियों का गठन हुआ है और कहाँ कितना घोटाला इस प्रकार से किया गया है। ये बहुत ही बड़ी जांच का विषय है और एक चिंता का भी विषय। धन्यवाद इसी के साथ आपको और अगले वीडियो में हम फिर आपको कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे और इसको हम देखते हैं आगे। इसके विषय में हमने यद्यपि सभी संबंधित लोगों को सूचित कर दिया है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, अब इस पे वो क्या कार्यवाही करते हैं। हमने बताया कि कैथा के संदर्भ में जो जानकारी मिली थी उसके बाद जो हमने कंप्लेंट की थी उस पर पंचायत इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, उसको अटैच कर दिया गया है जिला पंचायत में और विभागीय जांच बैठा दी है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसमें जो भी और अन्य जो भी श्रृंखला है, जो बड़े अधिकारी हैं जो इसमें से जुड़े हुए हैं, जिन जिनके हस्ताक्षर के माध्यम से पूरी प्रोसेस गुजरी हुई है, जिनको इसका भान तक नहीं हुआ है अथवा उन्होंने मिलजुल करके करवाया है, इतनी बड़ी निर्वाचन के विषय में इतनी बड़ी गलती कर देना बहुत ही चिंता का विषय है। सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।